नहीं, मतलब मेरे पेपर जैसे भी थे, मतलब मेरे को अच्छे गए थे मेरे पेपर, लेकिन ये एक अलग से एक सरप्राइज़ जैसा मिला कहना चाहिए। मेरे को उम्मीद तो थी कि अच्छे नंबर आएंगे, 96 97 तक मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था, लेकिन एक दो सब्जेक्ट में वही एक दो नंबर का, जैसे लैंग्वेज का होता है इंग्लिश में, उसमें कोई कह नहीं सकता किस एग्ज़ामिनर ने कॉपी चेक की है। तो उसमें एक अचानक से सरप्राइज़ जैसा लगा कि 4-5 नंबर्स का उसमें कहना चाहिए कि एक अचानक से सरप्राइज़ मिला। और मेरे को एक्सपेक्ट तो नहीं था कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट टॉप का, मेरे को था कि हाँ अच्छे नंबर हैं। जब भी जैसे 3 बजे रिज़ल्ट, पहले तो 1 बजे आ गया था, लेकिन 3 बजे तक करीब साइट खुल नहीं पा रही थी। तो फिर अचानक से मेरी मम्मी का कॉल आया कि इतने परसेंट आई है, तो घर में खुशी का माहौल था बहुत। जी, हमारी क्लासेस, जैसे हमारे स्कूल में इन्होंने ऐसा, सभी टीचर्स ने और स्टाफ ने ऐसा डिसाइड किया है कि जो 11th वाले बच्चे होंगे उनकी क्लासेस का एंड फरवरी में करके 12th की क्लासेस करेक्ट मार्च से स्टार्ट हो जाती थी। तो जब बाकियों के एग्ज़ाम चल रहे होते थे, हमारी तब से क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, और करीब सितंबर अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका था स्कूल में। तो फिर उसके बाद पूरे 6 मंथ्स आप कहिए कि हमारा पूरा ध्यान रिवीजन में गया। तो इसमें स्कूल वालों का एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, मैं कहना चाहता हूँ। और जो भी हमारे टीचर थे, उन्होंने पर्सनली बहुत गाइड किया। उन्होंने हर चीज़ का लिखने का तरीका बताया, पढ़ने का तरीका बताया। और जब आप इस क्लास में हैं, मतलब बड़ी क्लास में हैं, तो वही कहा कि आप रोज़ ध्यान दीजिए और रोज़ 4 से 5 घंटे आप मिनिमम निकालिए, वो भी पर सब्जेक्ट। किसी सब्जेक्ट से ध्यान आपका इधर उधर जाना नहीं चाहिए। मैंने वही ट्राई किया, रोज़ का जो भी काम मिलता था मैं रोज़ करता था। और जो स्टडी आवर्स थे, जो भी आने वाला सिलेबस होता था, मैं थोड़ा पहले ही वो करने की कोशिश करता था कि एक बार मैं अपनी तरफ से ट्राई करूं, इससे पहले कि कोई टीचर जो भी उसे स्टार्ट करे। तो थोड़ा उसको रख के, और जब भी रिवीजन होता था, पहले कोई भी चैप्टर ख़त्म हुआ तो उसको 5-10 दिन बाद भी मैं उसे रिवाइज़ करता था। तो ऐसा करके, और फिर उसके बाद हमारे स्कूल ने 3 प्री बोर्ड कराए, वो भी अलग अलग टाइम इंटरवल में। नवंबर से ही, हमारे अक्टूबर से ही कहना चाहिए, टेस्ट हमारे स्टार्ट हो चुके थे। तो प्री बोर्ड से बहुत प्रैक्टिस हुई, उससे हमें लिखने का तरीका पता चला। फिर मैंने एंड टाइम में कहना चाहिए, फिर मैंने नेट में जो CBSE गाइड में टॉपर्स की आंसर शीट आती है, उसमें मैंने देखा कि टॉपरों ने लिखा कैसे है, उनके लिखने का तरीका कैसे है। उससे मेरे को बहुत सी बातें पता चली। फिर उसके बाद मैंने एक बुक भी मंगाई थी, वो 2011 to 19 जितने भी बोर्ड के पेपर थे, उसके मैंने क्वेश्चंस भी रिवाइज़ किए। वो भी मैंने लास्ट एंड जस्ट ये कहना चाहिए एग्ज़ाम से जब 1-2 दिन का जब गैप होता है, उसमें मैंने वो क्वेश्चंस देखे, और जो भी मैं रिवाइज़ करता गया साल भर। तो ऐसी मेरी प्रिपरेशन रही। जी, घर पे तो इसका तो ये रहा कि पहले मैं 1 महीने मैं केमिस्ट्री का ट्यूशन गया, लेकिन मेरे को ज़्यादा कुछ ऐसा, मेरे को टाइम वेस्ट जैसा लगा कहना चाहिए वो। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं घर ही में पढ़ूँगा। फिर शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कत आई कहना चाहिए, लेकिन आजकल जो नेट का माध्यम है, ये बहुत अच्छा माध्यम है कहना चाहिए। तो मैंने गूगल में, यूट्यूब में, आजकल तो आप कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार बस उसे कॉपी करके आप सर्च करिए गूगल में, उसका तुरंत आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने इससे भी, इन प्लेटफॉर्म से भी मदद ली, थोड़ा बहुत यूट्यूब से। यूट्यूब में भी आजकल बहुत सारे एजुकेटर्स आ गए हैं, कहीं पर अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर मैंने यूट्यूब में भी सर्च कर ली। पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा, मेरे को हर टाइम मोटिवेट किया। थोड़ा सुबह मम्मी सबकी वही करती हैं, तो मम्मी ने मेरे को जल्दी उठा देती थी सुबह वैसा, और रात को मैं यही करता था, मेरे से सुबह उठा नहीं जाता था। बहुत लोग कहते थे कि सुबह पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था, फ्रैंकली बोलूँ तो। मैं रात को पढ़ता था, रात को 2-2 बजे तक मैं रोज़ पढ़ता था, और सुबह फिर मैं 9 बजे उठता था आराम से। मेरा वही था कि दिन में और रात को, और टाइम पे बस ये था कि बस ब्रेक लेते रहो, और हमेशा कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना होता है बस। जी, तो इसमें मेरे को भी, मतलब मैं भी आम लोगों जैसा ही हूँ, मैं भी ऐसा कोई ख़ास टॉपर नहीं हूँ कहना चाहिए। तो मैं भी, सबको, मेरे को पता है कैसा सबको फ़ील होता है, मेरे को भी ऐसा ही फ़ील होता था। जब भी मैं पढ़ाई करने अगर ज़्यादा जाऊँ, अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो जाए, तो मेरे को मतलब मन नहीं करता था कहना चाहिए। लेकिन फिर मैंने थोड़ा यूट्यूब में मोटिवेशन वीडियो देखी, और बहुत जगह ऐसे पढ़ा, तो मेरे को एक रूल मिला जो मैंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, और बहुत अच्छा था। वो ये था कि अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं तो आप 10 मिनट का रेस्ट ज़रूर लीजिए, उससे आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है। मैंने वो रूल अपने ट्राई किया। जब भी, जैसे भी 1 घंटा होता था, मैं 5-10 मिनट थोड़ा मैं घूम के आ जाता था, या इधर उधर गया। मेन
जो मैं काम करता था वो था गाने सुनना। मैंने बहुत गाने सुने इस बीच, जैसे ही फ्री टाइम होता था मैं 1-2 गाने सुन लेता था, एक थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेता था दिन के टाइम में। और हफ्ते भर शेड्यूल पूरा बिज़ी रहता था, तो मैंने डिसाइड किया था कि संडे के दिन 1-2 घंटा मैं केवल आराम करता था या मैं कभी घूमने निकल जाता था, तो उससे एकदम फ्रेशनेस बरकरार रहती थी और कभी ऐसा प्रेशर बिल्डअप होने नहीं दिया। जैसे कभी कोई चैप्टर छूट गया या कभी अगर टीचरों ने जैसे कुछ दिया और मेरे से नहीं हो पाया है, तो उसकी ज़्यादा मैं टेंशन नहीं लेता था। यही रहता था कि बस कूल डाउन रहो अपना आराम से। और अभी जब फिज़िक्स का पेपर हुआ था, वो एक पेपर टफ आया था, तो उस टाइम में भी सब लोग नर्वस हो गए थे, मेरे को भी थोड़ा नर्वस रहा, लेकिन फिर मैंने थोड़ा ठंडी सांस ली, कहना चाहिए, थोड़ा आराम से सोचा और फिर मैंने ट्राई किया। लोगों का योगदान रहा है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा मेरे घर वाले। मेरी मम्मी मेरे को बहुत मोटिवेट करती थी, वो रहती मतलब उनकी जॉब, वो गवर्नमेंट में टीचर हैं और वो गंगोली हाट में हैं, तो वो महीने भर में एक बार 1-2 दिन आ पाती थी, लेकिन फिर भी वो फ़ोन में मेरे को रोज़ मोटिवेट करती थी। मेरे पापा मेरे साथ ही रहते थे हमेशा, किसी भी चीज़ की मतलब कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ पापा ही कर देते थे। मेरे को हमेशा पढ़ाई करने के लिए कहा। और एक इम्पॉर्टेंट क्रेडिट कहना चाहिए मेरे टीचरों को भी जाता है, स्पेशली हमारे क्लास टीचर राहुल परिवार सर हैं APS के, तो उन्होंने वो पढ़ाई के साथ साथ और भी करियर रिलेटेड मतलब बहुत उन्होंने हमें मोटिवेट किया। हमेशा हर दिन वो हमें कहते रहते थे कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो बात। और पर्सनली मतलब बहुत गाइड किया। हमारे इंग्लिश के सर, फिज़िक्स के सर, सब हमारे मतलब एकदम हमारे ऐसा लगता था कि बस ये हमसे जुड़े हुए हैं और ये हमसे अच्छा जानते हैं। तो उनके एडवाइस पे वर्क किया मैंने और आज परिणाम सबके सामने। जी, एम तो मेरा IIT में जाने का है और उसके लिए मैंने तैयारी भी, मैं लॉकडाउन का मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाया जाए। जब लोग इधर उधर सब जा रहे हैं, मैंने कहा अभी घर में सबके पास सही समय है, तो मैंने ऑनलाइन 1-2 कोर्स देखे और आजकल मैं इसी की तैयारी कर रहा हूँ। अब सितंबर में उसका एग्ज़ाम है, तो फिर उसी के लिए पूरी तैयारी। मैं कहना चाहूँगा कि अभी वैसे कोरोना काल है, तो लेकिन इसमें आप घबराएं नहीं और अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश करें। अपने टीचरों से लगातार संपर्क में रहें और जो जैसा वो बोलें वैसा करें, क्योंकि उन्हें हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे वहाँ, 15 से 20 साल का उनको एक्सपीरियंस है, तो वो अच्छे से हमें पूरा गाइड कर सकते हैं। अब मतलब बड़े जो हैं उनकी बातों पर आप ध्यान दें और ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना होने दें और बस करते रहें। और अगर आपके कहीं पर अगर चूक भी हो जाती है, 1-2 नंबर कम भी आ जाते हैं, तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मतलब हर आदमी के अंदर है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है, सबको एक एबिलिटी भगवान ने दी है, मेरा मानना ये है। तो आप उसमें काम करें और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक लगता है कि क्या हमारा बच्चा अगर ज़िले में फर्स्ट आया है तो एक प्राउड फील होता है और अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। ये प्रोसेस स्टार्ट होती है वैसे जब से इसका 10th का रिज़ल्ट आया था। 10th के रिज़ल्ट में थोड़ा सा मार्क्स कम आए थे, तो थोड़ा प्लस भी हुआ था। उसी समय हमने इसको इंस्पायर किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, यहीं पे ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि क्लोज हुई है और आगे मेहनत करो, आगे बहुत सारे चांस मिलेंगे। तो वहीं से हमने इसको यही समझाया था कि बेटा ऐसा है कि आप पढ़ाई पे फोकस करो और बाकी सारी चीज़ें हमारे पे छोड़ दो। तो बस यही मोटिव लेके चले और पढ़ाई पे इसने फोकस किया, तो आज इसका रिजल्ट ऊपर वाले ने अच्छा दिया है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।